चलिए बाबू, आप लोगों को मैं बड़ी दूरियों को हम कैसे मापते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें बहुत सारी विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि और बहुत ही प्यारी सुंदर सी विधि है प्रतिध्वनि विधि द्वारा हम कैसे बड़ी दूरियों को मापेंगे। तो सबसे पहले हमें समझते हैं प्रतिध्वनि विधि द्वारा कैसे बड़ी दूरियों को मापते हैं। ये हमारे हैं मजनू भाई। कौन है? मजनू भाई। ठीक है, ये हमारे हैं बाबू। कौन है ये? मजनू भाई। लिख देता हूं नाम यहाँ पर, मजनू। मजनू नाम लिखा गया। अब इनको हम लोगों ने क्या किया, मजनू जी तो है ही, इनको हम लोगों ने एक घड़ी दे दिया कि मजनू भैया ये आपका एक घड़ी हो गया, लीजिए मजनू भैया ये घड़ी लीजिए, ये आपका वॉच हो गया। ठीक है, इस चीज को समझिए। मजनू भैया है और मजनू भैया के पास एक घड़ी है। अब यहाँ पर एक वाल है, दीवार है। ठीक है, और वो कितने दूरी पर है पता है? मजनू भैया से एक दूरी पर एक दीवार है। ठीक है, समझ में? ये मजनू भैया। अब मजनू भैया घड़ी लिए हुए हैं, सीधा मजनू भैया के चेहरे पर अभी बज रहा है 12। मजनू भैया है उदास क्योंकि समय है परीक्षा का। और कितना बज रहा है घड़ी में भी? कितना बज रहा है? 12 मिनट वाला और घंटा वाला दोनों 12 पर है। ठीक है, अब मजनू भैया उदास है, परीक्षा है। ठीक है, मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब टीचर ने कहा कि मजनू तुम अपने से और इस दीवार का जो वाल है, दीवार है, उसकी दूरी बताओ कितना होगा। अब मजनू कह रहा है कैसे दूरी बताऊं, कैसे दूरी बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक पैर जो है मजनू चिल्लाता है कू। ठीक है, कू। मजनू जो है वो कू चिल्लाया। ठीक है, अब कू चिल्लाया, फिर क्या हुआ? आवाज गया एकदम। सवाल बड़ा खतरनाक था, आवाज गया एकदम। ठीक है, कुछ दूर के बाद मजनू को सुना रहा है कू। ठीक है, मजनू कह रही एक बार बोला, ध्वनि निकाला, फिर उसका क्या सुन लिया? प्रतिध्वनि सुन लिया। तो दोनों के बीच में कुछ अंतराल होगा कि नहीं बाबू? दोनों के बीच में टाइम इंटरवल तो होगा ही। तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल है। ठीक है, दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल है। ठीक है, अब टाइम इंटरवल है तो हमें पता चल गया क्या मजनू टाइम इंटरवल को, समय की अंतराल को, ठीक है, माप सकता है कि नहीं माप सकता है? वह समय की अंतराल को माप सकता है। तो माना कि समय का अंतराल कितना हो गया, मान लेते हैं कि टी हो गया। देखिए यहाँ पर समय का अंतराल, ध्वनि और प्रतिध्वनि, समय का दो ध्वनियों के बीच में समय का अंतराल, तो ये मापा जा सकता है। मजनू सुन सकता है दो ध्वनि, दो ध्वनियों के बीच में समय का अंतराल, समय का अंतराल, अंतराल क्या है? अंतराल वो किसके बराबर है? बराबर कितना है? 30 सेकेंड के बराबर। ठीक है, माप सकता है क्योंकि उसको हम लोगों ने घड़ी दिया हुआ है, तो समय के अंतराल को माप सकता है। अब मजनू क्या सोच रहा है कि अरे यार, ठीक है, उसको ध्वनि की गति पता है। मान लेते ध्वनि की गति कितना हो गई, मान लेते ध्वनि की गति जो है, इसे पता है मजनू को कि ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की गति, ठीक है, ध्वनि की गति मान लेते हैं वो है बाबू हमारा कितना? भी। ध्वनि की गति हो गया भी, मान लिया। अब क्या होगा? अब देखिए दूरी कितनी तय की होगी ध्वनि ने? एक्स गया, जाने वाला दूरी हो गया एक्स, और आने वाला दूरी हो गया एक्स। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यदि कुल दूरी की बात करें हम लोग, तो कुल दूरी हमारी हो जाएगी बाबू 2x, क्योंकि x गया और x वापस आया, 2x हो जाएगी। अब क्या होगा? हमको निकालना क्या है? हमारे पास अननोन क्या है? ये नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास ये है क्या?
क्या हमारे पास ये है, क्या दोनों है हमारे पास, ठीक है। तो यदि हम लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है दूरी, दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं इसको, इसका दूरी बराबर कितना होता है, गति गुने समय, ठीक है, यही ना दूरी होता है बाबू, गति गुने समय। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा है 2x, ठीक है। गति कितना है बाबू v, और समय कितना है t, समय का अंतराल जो है वो t है, समझ में आ गई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर vt बटा 2, ठीक है, समझ में, ये चीजें होती हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, दूरी हम लोगों को निकल गया। कैसे हम लोगों ने निकाला बाबू, ये निकाला प्रतिध्वनि विधि द्वारा, क्योंकि ध्वनि तो उत्पन्न किया एक बार कु और वापस आया कु, ध्वनि का प्रतिध्वनि इको, ठीक है, समझ में, इको तो प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रतिध्वनि विधि द्वारा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मजनू, हम लोगों ने नहीं, ये मजनू है, अब ये मजनू बना लिया है, ठीक है, मजनू बना लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मजनू है गच, यस, ठीक है, यस आई हैव डिड इट, क्या किया बेटा, आई हैव डिड इट, मजनू एकदम गच हो गया बाबू। अब ये आपको समझ में आ गया प्रतिध्वनि विधि द्वारा क्या होता है। एक हम लोग प्रश्न ऐसे ही हम आपको एक प्रश्न बताते हैं, उसको समझिए। प्रश्न है हमारे सामने है, देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले उस प्रश्न को समझते हैं। देखिए जैसे कि एक सबमरीन है, यह एक सबमरीन है, सबमरीन आप लोग जानते ही ना बाबू, सबमरीन है, यहाँ पर ये सबमरीन है, और सबमरीन नहीं, इसको हम लोग एक शिप मान लेते हैं। अब होता क्या है बाबू, जैसे हम लोगों को समुद्र की गहराई मापना है कि समुद्र की गहराई कितनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शिप का इस्तेमाल करते हैं, जहाज है, और कैसा जहाज, पानी वाला जहाज, ठीक है, ये जहाज है, पानी के ऊपर है। समुद्र की गहराई कितनी है, गहराई है h, ठीक है। होता क्या होता है कि जहाज में एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, जो साउंड, जो ध्वनि होती है ना बाबू, ध्वनि तरंगे होती है, समझ में आई। तो ध्वनि तरंगे को, ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर टी से, तो ध्वनि तरंगे को उसने निकाला, ध्वनि तरंगे आई, ठीक है, नीचे आई और फिर क्या हो गई, ऊपर गई। तो दोनों लगभग एक बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये क्या रिसीव कर लेता है, खींच लेता है, तो मान लेते ऐसे आई ऐसे चली गई, ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो इस ध्वनि, वही नियम ऐसे, ठीक है। तो इस ध्वनि तरंग का हमें गति पता है, ठीक है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होता है, जो ट्रांसमिट किया, जो रिसीव किया, तो उसके बीच में एक टाइम गैप होगा, तो टाइम गैप भी हमें पता है, ठीक है। इसको हम क्यों समझा रहे हैं, तो टाइम गैप हो गया t, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 2h, नीचे गया ऊपर आया, 2h बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू टी। हम लोगों को v पता है, t पता है, तो इससे ही पता चल जाएगा यार कि गहराई कितनी है। इसी प्रकार से इसी विधि द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई को भी मापते हैं। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, यदि हमारा, यदि देखिए ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे कम हवा में होती है, ठीक है, उससे हवा से ज्यादा किसमें होती है, पानी में होती है। और सबसे ज्यादा ध्वनि की गति जानते हैं किसमें होती है, ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है। मान लेते हैं पानी में ध्वनि की गति कितना हो गया, पानी में ध्वनि की गति हो गया 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पानी में ध्वनि की गति है, ठीक है। मान लेते पानी में ध्वनि की गति है, ये आप इसको समझना होगा। मान लेते हैं कि टाइम है, टाइम कितना है, 1 सेकेंड वो लिया, 0.1 सेकेंड, ठीक। तो समुद्र की गहराई कितनी है, जहां पर अभी ये शिप है, तो हम लोग के पास इसकी जगह पर क्या आ गया 1500, और टाइम की जगह पर क्या आ गया 0.1, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर ने के बीच में एक गैप हुआ, मतलब ध्वनि तरंगों को जब निकलेगा और जब वो उसे रिसीव करेगा तो उसके बीच में एक गैप होगा, अंतराल होगा, वो 0.1 सेकेंड का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और h क्या है, उसकी गहराई। यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा पता है, 75 मीटर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, गुना करेंगे हम लोग, तो 150 आएगा, ठीक है। चाहे 1500 गुने 1/10 2h है, और h बराबर कितना हो जाएगा 1500/10 गुने 2,
हो गया। तो कितना हो गया बाबू हमारा 75 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूरी, हमारा जो गहराई है यहाँ पर 75 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यही हो गया हमारा प्रतिध्वनि विधि द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। अब इसे हम माप लिया, अब क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। ठीक है, हाँ बाबू थोड़ा गाना वाना भी गाया करो यार। क्या जी शिवशंकर बाबू, क्या हाल चाल है? ठीक है, देखिए शिवशंकर जी यहाँ पर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं बाबू। ठीक है, ठंडी का मौसम है यार। ठीक है, ऐसे भी आज आने का मन नहीं था। ठीक है लेकिन मजबूरी में ही आ गया। ठीक, यही बात जान लीजिए, आज मन नहीं कर रहा था। हमको भी यार सोचे कि यार थोड़ा सा काम धाम दूसरा किया जाए, लेकिन तो चलो बना ही दिया जाए वीडियो। आप लोग का क्या हाल चाल है? बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ऐसे शिव शंकर बाबू जो है बेचारे लगे हुए हैं। ठीक है तो आपको भी लगना ही पड़ेगा। हो गया, खूब खुशी से हम लोग लगेंगे। ठीक है, अब चलिए, बहुत बातचीत हो गया। अब आइए हम लोग, एक होता है लेजर विधि से, लेजर विधि से कौन सा विधि हम लोग का, लेजर, लेजर विधि से हम क्या करते हैं, बड़ी दूरियों को मापना, दूरियों को मापना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मापना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे हैं राधे चाचा, राधे चाचा। ठीक है, अब देखिए ये बेचारे राधे चाचा जो थे, वो बेचारे गए हुए थे शादी में और शादी में लड़का सब लेजर लाइट रखा रहता है, समझ में आया? राधे चाचा जो थे वो गए थे शादी में, अब शादी में लेजर लाइट सब रखा हुआ था, राधे चाचा को मार दिया सब लेजर लाइट। ठीक है, अब राधा चाचा को लेजर लाइट मार दिया और राधा चाचा गए बमा। ठीक है, लेजर लाइट छीन लिया समझ में आया? तो ये बात आपको समझना होगा, ये लेजर लाइट छीन लिए राधा चाचा। ठीक है, अब राधा चाचा लेजर लाइट क्या करेंगे, अब लेजर लाइट को लेकर ऐसे ऐसे आसमान में कर रहे थे। ठीक है तो देख क्या रहे थे, ऐसे मारे, इधर सोचे कि देखो आज चंद इधर उधर मार रहे थे, तो देख रहे अरे यार एक बार क्या तो मारे हुए थे, कुछ देर पकड़े हुए थे, कुछ देर के बाद देखे कि लेजर लाइट वापस आ गया आसमान में। अब राधे चाचा घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया कि आसमान में लेजर लाइट मार रहे और फिर वही लेजर लाइट धरती पर आ जा रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। राधे चाचा घबरा गए कि हम कौन सा लेजर लाइट छीन कर आए, तो बेचारे राधे चाचा घबरा गए। ठीक है, अब घबरा गए हैं, इनको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है, ये सब तो बड़ा अलग चीजें हो गया होगा। तो राधे चाचा के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्या आई हुई होगी, आप लोग बताएंगे क्या बाबू, क्या प्रॉब्लम फेस किए होंगे राधा चाचा ने? राधे चाचा ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया है। ठीक है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम उन्होंने ये फेस किया है बाबू, जैसे कि हमारा ये राधे चाचा हो गए टर्च मारे। ठीक है, समझ में, ये पृथ्वी पर राधे चाचा है। ठीक है, मान लेते राधे चाचा ये पृथ्वी पर है, अर्थ के ऊपर हमारे राधे चाचा है। तो उनको समझाया सब कि चाचा घबराए के नहीं खे, ठीक है, घबराए काम नहीं है, ये तो एक साधारण सा फेनोमेना है और लेजर लाइट बड़ा खतरनाक होता है बाबू। ठीक है, लेजर से तो बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं बाबू, ऑर्गन्स तक को एक काट देता है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान, लेजर लाइट हो गया, ये हो गया हमारा चांद। ठीक है, चंद्रमा भगवान और ये पृथ्वी माँ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मून। ठीक है, अब राधे चाचा मर दिया कर क्या, मून और चांद के बीच में दूरी कितनी हो गई, एक्स। मारे राधे चाचा यहाँ से लाइट टुक। ठीक है, लाइट गया पहले यहां पर। ठीक है, फिर चांद से टकराकर लाइट कहां आ गई, अर्थ के ऊपर आ गई। अब सबका दिमाग घूमा, राधे चाचा कुछ खोज दिए हैं। ठीक है,
उन्होंने कहा अरे यार ये तो लेजर विधि से तो हम अर्थ और पृथ्वी और चांद की दूरियों का भी पता हम लोग लगा सकते हैं, इतनी बड़ी दूरी का पता हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा काम किया राधे चाचा ने। ठीक है, तो पृथ्वी और अर्थ की दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पह राधे चाचा पह, अब सब जो है गच हो गया सब। ठीक है, अब कैसे हम लोग दूरी, वही तरीका है। देखिए जो प्रकाश, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेजर लाइट है, लेजर विधि द्वारा। ठीक है, तो लेजर लाइट को हम लोग क्या, लेजर जो हमारा प्रकाश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से किसकी, चंद्रमा की, चंद्रमा भगवान की दूरी, भगवान नहीं लिख रहे हैं, चंद्रमा की दूरी कितना हो गई, क्योंकि आप लोग यदि लिख दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पृथ्वी माँ से चंद्रमा भगवान की दूरी ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है, x है। ठीक, समझ में जी, x मीटर है। ठीक है, समझ में आ जी। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी x मीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब क्या हुआ, x मीटर है। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रकाश की गति, क्योंकि ये लेजर लाइट का गति कैसा होगा, प्रकाश का गति कितना होता है, प्रकाश की गति क्या होता है जी शिव शंकर, प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसको हम लोग सी से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शिव शंकर भी ध्यान दिए हुए हैं। अब प्रकाश की गति इतनी हो गई बाबू, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी x मीटर हो गया, प्रकाश की गति भी हम लोगों को निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेजर लाइट जब राधे चाचा मारे थे तो ये गया था और आया था, प्रकाश कुल दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x गया और x वापस आया, 2x मीटर। ठीक है, 2x मीटर हो जाएगा। समय का अंतराल तो पता चल जाएगा बाबू, क्योंकि बहुत तेजी से गया आया तो कुछ, क्योंकि मून, अर्थ और मून के बीच में जो दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी जो काफी ज्यादा है, तो एक समय का अंतराल होगा ना बाबू उसमें। तो समय का अंतराल हमारे पास है, कितना है, समय का अंतराल, अंतराल है हमारा कितना, 30 सेकेंड। समझ, समय का अंतराल है 30 सेकेंड। तो हम लोग इसे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले कुल दूरी कितना हो गया बाबू, कुल दूरी 2x है, तो हम लोग को पता है दूरी का क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर जो गति या हम लोग लिख सकते हैं चाल। ठीक है, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल भी लिख सकते हैं, चाहे गति स्पीड। ठीक है, चाल गुने समय। ठीक है, चाहे गति गुने समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये चीज चाल गुने समय लिख सकते हैं, चाहे गति भी लिख सकते हैं। तो दूरी कितना है, कुल दूरी 2x लिख दिया। ठीक है, 2x लिख दिया। चाल कितना है, चाल हमारा c के बराबर है। ठीक है, और समय का अंतराल कितना है, t है। समझ में आ गया। तो यदि हम x की बात करें तो x कितना हो जाएगा, ct/2। समझ में आ, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का और चंद्रमा का बीच का दूरी निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास c पता है 3 × 10⁸। समय का अंतराल तो हम लोग देख ही लेंगे, टुई। ठीक है, गया आया तो समय का अंतराल हो जाएगा। क्या जी रविशंकर, ध्यान है यहाँ पर। तो तो समय का अंतराल कितना हो गया, t सेकंड हो जाएगा। समझ में। अब ये समय का अंतराल पता है, c पता है, तो x भी हम लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, समझ में। अब एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं। ठीक है, यदि मान लेते, यदि एक तारा से लेजर
लेजर लाइट को आने में, लेजर प्रकाश भी लिख सकते हैं, लेजर प्रकाश को आने में 10 सेकेंड का समय लगता है तो तारे की दूरी बताएं। तारे की दूरी कहां से, ये सब कहां से काम हो रहा होगा, तारे की दूरी कहां से, तारे की दूरी पृथ्वी से बताएं, पृथ्वी से बताएं। कितनी हो जाएगी जी, पृथ्वी से बताएं जी तारे की दूरी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो तारे की दूरी है वो कितनी होती है, x बराबर कितना हो जाएगा, ct/2, ठीक है, ct/2, यही ना x बराबर दूरी बराबर कितना होगा, ct/2। तो x का मान यहाँ पर कितना है, बोल बाबू, x का मान कितना है, नहीं पता है, नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। c का मान तो पता है ना यार, बोल ना यार, क्या जी शिवशंकर आप ही भूल गए, 3 × 10⁸, समझना। और t का मान कितना है, t का मान कितना हो गया जी, समय कितना लिया इसने, 10 सेकंड के अंदर। तो x हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर c लिख दिया 3 × 10⁸, t रख दिया 10 सेकेंड बटा 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कितना, ये मीटर में आएगा बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे बाबू, इसको क्या कर देंगे 1.5 × 10⁹ मीटर, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। खत्म करते हैं, ठीक है, आज इतना ही हो गया।